बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज से हम एक नई सिलसिलावार कहानी का आगाज कर रहे हैं। उम्मीद है आप इसको पसंद फरमाएंगे। आए राज की पहली किस्त का आगाज करते हैं। ग्रेजुएट पोस्ट क्लासेस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के ट्रिप की बस भरपूर हल्ले गुल्ले के साथ मोटरवे पर दौड़ रही थी। चेक पोस्ट पर थोड़ी देर रुकने के बाद बस मरी के रूट की तरफ रवाना हो गई। स्टूडेंट ने भरपूर अंदाज में नारे लगाए, हुर्रे! मरी का सफर शुरू हो चुका है। मैडम अरीबा और सर हसनान लड़के लड़कियों की इन शरारत भरी हरकतों पर मुस्कुराए जा रहे थे। मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब गाड़ी गोल चक्कर काटती हुई पहाड़ पर चढ़ती है और हम जमीन को पीछे छोड़ते हुए बुलंदियों को छूने लगते हैं। मिस अरीबा ने सीट से पुष्ट टिकाते हुए लंबा सांस खींचा। वाकई मन तमाम तफर्रुकात से आजाद होकर खुशियों की फिजा में झूमने लगता है। सर हसनान ने भी अपनी राय दी। पीछे से एक स्टूडेंट ने सर हसनान की बात सुनकर कहा, थोड़ा सा इंतजार कर लें सर, हम हवा में परवाज करने वाले हैं। सर हसनान ने मुस्कुराते हुए मिस अरीबा की तरफ देखा। मिस अरीबा बस की आखिरी सीट पर बैठे 4 स्टूडेंट की तरफ देख रही थी। सर हसनान ने महसूस किया कि मिस अरीबा यकदम संजीदा हो गई हैं। क्या बात है, आप वहाँ पीछे क्या देख रही हैं? जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या वो तुम महसूस नहीं कर रहे? मैं इन 4 स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो आखिरी सीट पर बैठे हैं। हाँ, देख रहा हूँ कि दूसरे स्टूडेंट के शोर शराबे में वो चारों मुसलसल खामोशी हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं। अमीर जादों की ये बिगड़ी हुई औलाद ऐसी ही है। ये चारों बहुत मूडी हैं। उनकी अपनी ही दुनिया है। तुम इनके बारे में क्यों सोच रही हो? क्या तुम इन्हें जानती नहीं? इन्हें जानती हूँ, इसलिए तो परेशान हूँ। पर रौनक माहौल में किसी एक इंसान की खामोशी किसी तूफान का पेशे खैमा होती है। तुम्हारा वास्ता तो उनके साथ रहता है। तुम उनके बारे में कितना जानते हो? छोड़ो इस कदर पर मजा, सफर को मैं बोर नहीं करना चाहता। अभी चढ़ाइयों का सफर शुरू नहीं हुआ, अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत शौक है तो बताता हूँ। हुरिया, विशा, खयाम और फहर जादिया चारों क्लास के नालायक तरीन स्टूडेंट हैं। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि ये चारों यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच गए। उनकी तालीमी हालत देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। मैंने इन चारों में कुछ अजीब सी बातें महसूस की हैं, इसलिए मैं तुमसे उनके बारे में पूछ रही हूँ। तुम बताओ कि तुमने क्या महसूस किया है, फिर मैं तुम्हें मजीद कुछ बताऊंगा। अरीबा ने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डाली और फिर आहिस्तगी से कहने लगी, ये चारों हमेशा ही साथ रहते हैं। इन्हें एक दूसरे की पल पल की खबर होती है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये चारों क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे। ये नहीं होता कि आज हुरिया क्लास में नहीं है और कल विशा नहीं है। ये चारों ही क्लास से गायब होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट को इन चारों का ताक़ुब करने को कहा। उस स्टूडेंट ने बताया कि वो चारों बार बार यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में जाते हैं और कभी कभी यूनिवर्सिटी के ऐसे हिस्से में जाते हैं जहां उन्हें तन्हाई मैसर आए। हसनान की तमाम तर तवज्जो अरीबा की तरफ मरकूज हो गई। म्यूजियम में वो चारों क्या कर रहे थे? तुमने इस स्टूडेंट से पूछा? अरीबा ने तज़बज़ब की सी कैफियत में अपने सर को झटका। इस स्टूडेंट को कहना था कि इन चारों ने म्यूजियम से कुछ चुराया है, कुछ छोटे छोटे स्टिफर्ड, मगर जब मैंने उन चारों की तलाशी ली तो मुझे उनसे कुछ नहीं मिला और म्यूजियम की अशिया में कुछ कमी नहीं लगी। हसनान ने अरीबा की सीट पर हाथ रखा, मगर मुझे कुछ मिला था। मैंने भी उनकी मशकूक हरकत का नोटिस लेते हुए हुरिया को किसी काम से भेज के उसके बैग की तलाशी ली। मुझे उसके बैग से ब्लैक मैजिक की बुक मिली। मैंने वो बुक उसके बैग में वापस रख दी। इसी तरह से मैंने खयाम के बैग की तलाशी ली। उसके बैग से मुझे हीरोइन भरे सिगरेट मिले। मैंने प्रिंसिपल साहब को वो सिगरेट दिखाई तो उन्होंने उस पर कुछ एक्शन ना लिया, बस खयाम को बुलाकर डांट दिया। ये भी हो सकता है ये चारों ही डरगस लेते हों। वो दोनों जूं जूं उन चारों स्टूडेंट की बात करते जा रहे थे, वो तफरी भरे माहौल से कटते जा रहे थे। एक स्टूडेंट बंदर की तरह छलांग लगाकर उन दोनों के दरमियान आ गया। सर,
आप क्यों इस कदर संजीदा बैठे हैं? आपने जो कहा था क्या वो भूल गए हैं? आपने कहा था कि ट्रिप पर जाएंगे तो मैं तुम्हारा उस्ताद नहीं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। हसनान ने मुस्कुराते हुए अरीबा की तरफ देखा। और मिस अरीबा, ये भी तुम्हारी टीचर नहीं है? अरीबा ने घूर कर हसनान की तरफ देखा। जी नहीं, मैंने इनसे कोई ऐसी बात नहीं की थी। तीन स्टूडेंट मजीद खड़े हो गए। हम कुछ नहीं जानते, आप दोनों हमारे साथ इंताक्षरी खेलें। एक स्टूडेंट का गाना जिस हर्फ पे खत्म हो गया, दूसरे को उसी तरफ से गाना शुरू करना होगा। अरीबा ने मुंह बनाया। हसनान, कोई बात नहीं अरीबा, उनका साथ देते हैं। फिर हसनान खयाम से मुखातिब हुआ। तुम चारों भी खेलो। ख़याम की जगह जवाबो विशा ने दिया। हमारा मूड नहीं है। अरीबा ने सर को खफीफ सा झुकाया। ये लड़की विशा, मुझे तो एक आंख नहीं भाती। नाक में नथनी और जीन्स के साथ शॉर्ट शर्ट। मजहब घरों की लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते। बागी लोग हर इस रिवायत से बगावत करते हैं जो इन पर जबरदस्ती मुसल्लत की जाए, चाहे वो इनके फायदे के लिए भी हो। तुम उन्हें छोड़ो, अंताक्षरी खेलते हैं, हसनान ने कहा। जब अंताक्षरी का खेल शुरू हुआ तो हंसी और मजाक में कब 20 किलोमीटर का सफर तय हो गया पता भी ना चला। हसनान ने शीशे से बाहर झांक के जोरदार नारा लगाया। बस अब खेल खत्म, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है, लेट्स एंजॉय इट। मुझे ये सब बहुत पसंद है। अरीबा ने मुस्कुराते हुए लंबा सांस खींचा। दिल चाहता है कि कुदरत के बनाए इन दिलफरेब मुनाजिर को आंखों में जज्ब कर लूं। दियो हैकुल पहाड़ों पर लगे चीड़ के दरख्त जैसे आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे। कुछ फासले के बाद बस एक नाहमवार तंग सड़क पर गोलाई में चक्कर काटती हुई पहाड़ी पर चढ़ने लगे। सांप की तरह लहरें बनाती हुई सड़क को पीछे छोड़कर हम आसमान को छू रहे हैं। एक लड़के ने विंडो स्क्रीन की तरफ देखते हुए नारा लगाया। पहाड़ी सिलसिलों का हर लुत्फ सफर सभी लड़के लड़कियों के लिए खुशी भरी तफरीह का बाइस था। तकरीबन सभी कुदरत के इन शाहकारों की पुरस्रार खूबसूरती में महव थे। पर मजा होने के साथ साथ ये सफर इंतहाई पुरखतर भी था। कुछ सफर के बाद अब बस बुलंद तरीन चढ़ाइयों की तरफ रवां दवां थी। विंडो स्क्रीन से खाइयों की तरफ देखते तो सर चकराता। प्रोफेसर हसनान ने स्टूडेंट से कहा, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है और ये रास्ता भी दुश्वार गुजार है, खास तौर पर एक भरी हुई बस के लिए। इसलिए तुम सब दरूद शरीफ का विर्द करते रहो। बुलंद तरीन चढ़ाइयों के बाद मरी से पहले आने वाले छोटे छोटे कस्बों का सिलसिला शुरू हो गया। पहाड़ों पर लोगों के बेतरतीब घरों की आबादी हैरान कुन थी। कहीं घर पहाड़ों की चोटियों पर दिखाई देते और कहीं खाइयों में पहाड़ों के किनारों पर आवेजा दिखाई देते। जिस इलाके से उनकी बस गुजर रही थी वो बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला था। ख़याम और फवाद ने अपने अपने बैग संभाले और बस के दरवाजे के करीब बस का रॉड पकड़ के खड़े हो गए। तुम लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, ये सफर इस तरह खड़े होकर करने वाला नहीं है, हसनान ने उन दोनों से कहा। ख़याम ने धीरे से पूछा, ये पड़ोक्सल का इलाका है? हाँ, हसनान ने सरसरी सा जवाब दिया। ख़याम के करीब बैठे हुए लड़के ने मुज़हका आमेज अंदाज में कहा, क्यों, तुमने यहाँ से छलियां लेनी है? सारे स्टूडेंट हंस पड़े। विशा और हुरिया भी ख़याम और फवाद के साथ खड़ी हो गईं। इस बार उन्हें मिस अरीबा ने डांटा। तुम लोगों को बात समझ नहीं आती, जाओ जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठो। फवाद के चेहरे पर मकरूह मुस्कुराहट बिखर गई, जिसके साथ ही उसने चलती हुई बस का दरवाजा खोल दिया। फिर उन चारों ने एक दूसरे का हाथ थामे गहरी खाई में इस तरह छलांग लगा दी जैसे उन्होंने पैराशूट बांध रखे हों और उन्हें गिरने का खतरा ना हो। रोको, गाड़ी रोको, प्रोफेसर हसनान ने चिल्लाकर ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और बस के किनारे पर जोरदार झटके से जा रुकी। प्रोफेसर साहब, इस सड़क पर बस रोकना इंतहाई खतरनाक हो सकता है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। मगर हमारा इस जगह उतरना जरूरी है। तुम ऐसा करो कि मुझे और अरीबा को और तीन लड़कों को इधर छोड़ दो। बाकी तालिब इल्म गाड़ी में ही बैठे रहें। 2 किलोमीटर के फासले पर होटल है, वहां स्टूडेंट को छोड़कर वापस आना। जैसा प्रोफेसर हसनान ने कहा, ड्राइवर ने वैसा ही किया। प्रोफेसर हसनान अरीबा के साथ आरफीन, हैदर और बिलाल वहीं उतर गए। इस अचानक परेशानी ने प्रोफेसर और अरीबा के होश उड़ा दिए। ट्रिप के साथ जाने की सारी खुशी हवा हो गई।
وہ پانچوں سڑک کے ساتھ پہاڑی سلسلے میں بکھر گئے۔ وہ چاروں انسان تھے یا حسیب؟ اس کھائی میں کس طرح کھو گئے؟ یہاں تو اس قدر گہرائی اور خوفناک پہاڑ ہیں کہ کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا۔ حسنان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ عارفین، حیدر اور بلال بھی تھک ہار کے واپس آ گئے۔ سر، ان چاروں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہمیں تو لگتا ہے ان چاروں نے خودکشی کی ہے۔ عارفین نے اپنی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی رائے دی۔ اریبا تذبذب کی کیفیت میں بولی، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ یہاں کیا خودکشی کرنے آئے تھے؟ حسنان، جو فرسٹ اسٹیشن میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، چڑ کر بولا، اگر خودکشی کرنی بھی تھی تو ہمارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہیں پر بھی اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اب ہم یونیورسٹی والوں کو اور ان چاروں کے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے؟ حسنان، باتیں کر کے وقت برباد نہ کرو، ہمیں پولیس اور ریسکیو کی مدد لینی ہوگی۔ حسنان نے اریبا کی بات سنتے ہی پولیس اور ریسکیو کے نمبر ملائے اور ان سے مدد مانگی۔ اریبا نے ان چاروں اسٹوڈنٹ کے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور یونیورسٹی کے پرنسپل کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ خبر ملتے ہی ان چاروں کے والدین نے کوہرام برپا کر دیا۔ پروفیسر حسنان اریبا سے جھگڑ پڑا، ابھی یہ خبر بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کالز کی وجہ سے ہم اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پائیں گے۔ یہ خبر سننے کے بعد ان لوگوں کا رد عمل کچھ بھی ہو، مگر انہیں حالات سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ تم پولیس اور ریسکیو سے رابطہ کرو۔ اریبا نڈھال ہو کر بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ حسنان بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ ایسی جگہ پر ہوا کہ جب تک ریسکیو یا پولیس یہاں تک پہنچے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ جائے، وہ چاروں ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں ان کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہوگی۔ اریبا کی بات سنتے ہی حسنان نے ریسکیو سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد وہ اریبا سے گویا ہوا، میں نے فون کر دیا ہے، تھوڑی دیر تک ریسکیو کی ٹیم روانہ ہو جائے گی۔ ہم سب مل کر ان چاروں کو ڈھونڈیں گے۔ ہمیں دوسرے سٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں لے جائے گا۔ میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ سمجھا کرو، دوسرے سٹوڈنٹ کے پاس بھی کسی کو ہونا چاہیے۔ حسنان نے ڈرائیور کو فون کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈرائیور وہاں پہنچ گیا۔ حسنان کے کہنے پر وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے آیا تھا۔ اریبا اس کے ہمراہ چلی گئی۔ گہری کھائی کے گمبھیر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی تاریک غار سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے سے اس غار کا منہ چھوٹا تھا، مگر اندر سے وہ وسیع اور گہری تھی۔ ٹارچ کی دھیمی روشنی میں حوریہ، فواد، خیام اور وشا پتھر سے پشت لگائے غار کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وشا کے بازوؤں پر شدید چوٹ آئی تھی۔ خیام اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ وشا کے حلق سے سی سی کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس نے خیام کی طرف دیکھا، مجھے تو تمہارا اور فواد کا پلان بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم یہاں سے کس طرح نکلیں گے؟ ایک تو راستہ دشوار اور دوسری طرف پروفیسر حسنان جس گھر کی تم بات کر رہے ہو، وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ خیام نے دھیرے سے وشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم صرف اپنا خیال رکھو، میں اور فواد سب سنبھال لیں گے۔ ہم دونوں نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے، بس تم اور حوریہ اس بات کا خیال رکھو کہ پروفیسر حسنان ہم تک نہ پہنچ پائیں۔ فواد اور حوریہ نے اپنے بیگ کی بیلٹس ٹائٹ کیے اور خیام کے قریب آئے۔ خیام، جلدی ڈریسنگ کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، فواد نے کہا۔